अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और साथ में आपके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि आप पैसों के ज़ोर के ऊपर अब्रॉड जा सकें, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे स्कॉलरशिप रखने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों का जो एक ख़र्चा है वो ना होने के बराबर होगा और ना ही इन स्कॉलरशिप्स का बहुत ऊंचा मेरिट होता है। यानी कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, आपके इतने अच्छे पीछे मार्क्स नहीं भी हैं, तो भी आप ये स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास जस्ट एक मालूमात होनी चाहिए, आपको इनको अप्लाई करना आना चाहिए। और अप्लाई करना भी कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। तमाम मटेरियल इंटरनेट पे मौजूद है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। आपका काम है सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियोज़ के बाद आप डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड नहीं जा पा रहे या जिनको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे, वो सिर्फ वो लोग हैं जो अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाते और सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप वाकई ही तौर पर स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक सऊदी अरेबिया के स्कॉलरशिप शेयर किए, बिलखसूस वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है और वो BS करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या MPhil के लिए। वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्स बनाएं। और ये नहीं है कि जब भी मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताने जा रहा हूँ यही अपॉर्चुनिटी आगे ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अभी सबसे पहला जो स्कॉलरशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चाइना के स्कॉलरशिप। अब चाइना में एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं, जिनमें से CSE स्कॉलरशिप है, आंसू स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं और भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। अब इन स्कॉलरशिप्स के लिए एक तो डॉक्यूमेंट्स का दरकार होना तो ज़रूरी ही है, लेकिन अभी एट द टाइम अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आप इस स्कॉलरशिप का वो डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आपके स्कॉलरशिप के प्रोसेस में। वो है एक्सेप्टेंस लेटर, जिसके लिए आपने प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी होती हैं अपनी CV के साथ और आपको उनसे अपना एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। तो ये वो बेस्ट टाइम है सितंबर में, अभी लास्ट जो 2 वीक्स होते हैं सितंबर के, वहाँ से आपने ईमेल्स करना शुरू करनी है और फर्दर 1 से 2 माह आपके पास होंगे जब तक आपने ये एक्सेप्टेंस लेटर वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यानी कि अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप MPhil करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं चाइना में, वहाँ पे बैचलर के भी स्कॉलरशिप्स होते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ये मोस्ट रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो MPhil और PhD करना चाहते हैं और पाकिस्तान में आप BS कर रखा है आपने, या आप BS के इवन दो छठे सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये स्कॉलरशिप जब अवेल होगा तो तब आपकी सितंबर तक डिग्री खत्म हो चुकी होगी, देन आप चाइना के लिए फ्लाई कर सकोगे। अब यहाँ पे ये सवाल पूछेंगे सर इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और अभी जो बेस्ट टाइम है वो प्रोफेसर्स को ईमेल्स करना, और ईमेल करना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही CV बनाना कोई रॉकेट साइंस है। इसमें कोई ऐसा भी नहीं होता कि आपको MPhil कर रखे 2 साल हो गए हैं या आपको BS कर रखे 3 साल हो गए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जब तक 13 ईयर एज से अगर आप कम है तो आप स्कॉलरशिप्स में MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी 35 साल से कम उम्र है तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्टडी गैप का कोई इशू नहीं होता, आप इजीली अप्लाई करें और आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे तो इसके मतलब आप इंटरनेट भरा पड़ा है CSE स्कॉलरशिप्स के मतलब आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट का गाइड कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप CV बनाना, ईमेल किस तरीके से करनी है वो सब कोई सीख सकते हैं। इस वीडियो का बेसिक मकसद ये है कि आप तक वो मालूमात दी जाएँ ताकि स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता वो पता चल सके कि ये भी स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं KNV स्कॉलरशिप जो इंडोनेशिया का है वो रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए जो BS भी करना चाहते हैं, MPhil और PhD तीनों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है। इनमें जो ज़्यादा तादाद होती है स्कॉलरशिप्स की वो MPhil के स्टूडेंट्स के लिए होती है। अगर आपने BS कर रखा तो MPhil में जाने की ज़्यादा आपको यानी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं और उनकी सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। बाकी यहाँ पे लोग BS के लिए भी जा रहे हैं, MPhil के लिए भी और PhD के लिए भी। और ये इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी इसी तरीके से इसमें आपका कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है, कोई इसमें ख़ास खर्चा आपका होता नहीं है, बिल्कुल मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो खर्चा आपका थोड़ा बहुत आएगा वही आना है। और दूसरा ये कि इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को साथ वजीफ़ा भी मिल रहा होता है, आने जाने की टिकट्स भी मिल रही होती हैं। वजीफ़ा इसमें उतना नहीं होता जितना कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स में होता है, इसमें तकरीबन अराउंड अबाउट 50,000 पाकिस्तानी आपको पर मंथ मिल रहा होता है और साथ में आप लोगों को डिग्री भी करवाई जाती है। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें और इसकी भी डेट्स अभी आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में कमिंग यानी जनवरी से तकरीबन चीज़ें इसकी शुरू हो जाएंगी, आपको डेट्स वगैरह आ जाएंगी। तो इसके लिए अभी आपके पास खुला टाइम पड़ा है कि आप इसके लिए अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करें। और थर्ड नंबर पर जो मैं आपको स्कॉलरशिप रिकमेंड करना चाहता हूँ वो तुर्की के स्कॉलरशिप हैं। अब तुर्की बुर्सलारी एक स्कॉलरशिप है जो कि तकरीबन हर साल आपको तकरीबन उसकी जो एप्लीकेशन डेट होती है वो 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो ये ओपन रहते हैं जिसमें आपने अप्लाई करना होता है।
और ये थोड़ा सा मैं आपको कह सकता हूँ जिसमें आपका थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर आपने कोई टेस्ट दे रखे हैं HEC का हैट वगैरह या सैट वगैरह, वो भी अगर आपने दे रखा है, मैंडेटरी नहीं, अगर आपने दे रखा है तो वो चीज़ें आप लोगों को स्कॉलरशिप हासिल करने में मदद फराहम करती हैं। लेकिन ये टोटली बेस्ड ऑन है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें नंबर मैटर करते हैं और इसमें भी आपको ठीक ठाक बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, टिकट्स वगैरह, वहाँ की रहायश और वो तमाम चीज़ें आपको होता है फ्री, और आपकी एजुकेशन भी फ्री होती है और साथ आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे होते हैं जो कि पाकिस्तानी 35,000 से लेकर तकरीबन 65-70,000 तक वेरी करते हैं मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम के लिए। मुख्तलिफ यहाँ भी BS के लिए, MPhil और PhD तीनों के लिए आपके पास स्कॉलरशिप्स आते हैं। तो इसके भी अभी आपके पास चूँकि डेट आने वाली है, अभी आपके कुछ मंथ आपके पास पड़े हैं, तो लिहाजा आप इसके भी डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंट सेम है तकरीबन आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी तो पासपोर्ट है। अपना पासपोर्ट बनाएं, और ये मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि 10 साल वाला जो पासपोर्ट है वो बनाएं आप, जिसकी 10 ईयर्स की एक्सपायरी डेट होती है। और साथ में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी, अगर आपने MPhil कर रखा है तो आप अपनी डिग्री जितनी भी हैं वो हासिल करें, उनको HEC से रिकगनाइज़ करवाएं और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से उनकी स्टैम्प्स लगाएं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके रेडी हों और डिग्रीज़ आपके पास हों। और अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड वगैरह से, IBCC वगैरह से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वगैरह से टेस्ट करवा के अपने पास रखें, ताकि जब आप अप्लाई करने लगें तो आपको मसला ना हो। बाकी एक स्टडी प्लान आपको चाहिए होता है और PhD वगैरह के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। ये तमाम चीज़ें लोग सुन के थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें आप लोग अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। फेसबुक के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से, वहाँ पे लाखों लोग उस ग्रुप में ऐड हैं। बहुत लोग आप लोगों की वहाँ पे मदद भी कर देते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। वहाँ पे आपके बहुत सारे सवाल ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं, आप उनको विज़िट किया करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात हैं वो नहीं मिल सकती हैं और आपको किसी एजेंट वगैरह के पास जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब इसके बाद जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप मैं जिनको बोल सकता हूँ वो है इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप। यानी इस वीडियो में 2 स्कॉलरशिप को मैं मोस्ट रिकमेंडेड स्कॉलरशिप बोलता हूँ। एक चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है, उसके बाद फिर ये इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे तो नंबरों का कोई चक्कर ही नहीं है, आपके अगर 50% मार्क्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो बैचलर के लिए भी, MPhil के लिए भी और PhD के लिए भी। और यहाँ भी तकरीबन 22 लाख रुपए आपको दिया जाता है एनुअल, और आपको 2 वक्त का खाना भी इटली वाले फराहम करते हैं कि भाई साहब आप पढ़ लो। ये ऐसे एक अच्छे स्कॉलरशिप हैं। और यूरोप का वैसे ही आपको पता है कि आपकी यूरोप में एंट्री हो जाती है अगर आपका इटली में स्कॉलरशिप मिल जाए। अब ये कह सकते हैं ये वन ऑफ दी बेस्ट स्कॉलरशिप है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिनके पास उन्होंने आइट्स वगैरह भी क्लियर कर नहीं रखा, उनके पास मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं और वो पैसे भी नहीं भर सकते, वो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी। तो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपने अपने घर बैठ के ये फॉर्म फिल करना होता है और यूनिवर्सिटी में अगर आपका दाखिला हो जाए तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को दिया जाता है। अब इस वीडियो का जो आखिरी स्कॉलरशिप है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो मलेशियन स्कॉलरशिप, जिसे MI इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के नाम से बोला जाता है। ये मलेशियन जो हाई एजुकेशन है उनकी तरफ से ये दिया जाता है और ये भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो स्कॉलरशिप को गेन कर लेती हैं। और इसमें भी आप लोगों को कोई इतने ज़्यादा मार्क्स या इतना ज़्यादा इसका कोई टफ क्राइटेरिया नहीं है, ना ही आइट्स वगैरह रिक्वायर्ड है और ना ही इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है। बाकी इसकी जो अप्लाई करने की डेट होती है वो आपको हर साल अप्रैल में देखने को मिलती है और अप्रैल से लेकर आप मई तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं वो बिलखसूस अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले भी चुके हैं तो भी आप इन चीज़ों को अपने शॉर्ट लिस्ट में रखेंगे, यार आपने इसके लिए अप्लाई करना है और ये अपॉर्चुनिटी फ़लाँ मंथ में आने वाली है, तो आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें, इसके लिए जो मुतल्लिका मालूमात हैं वो मज़ीद हासिल करें, इसके बारे में चीज़ें सर्च करें ताकि आपको किसी एजेंट वगैरह के पास ना जाना पड़े, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें कर सको और आपके पैसे बच जाएँ और आप अब्रॉड जा सको। कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो बेसिक मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स बिलखसूस जो BS करके अभी फ़ारग बैठे हुए हैं 2 साल से 3 साल से, उनको पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रही, या इवन 2 लोग MPhil करके फ़ारग बैठे हुए हैं, वो तमाम इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और वो स्कॉलरशिप्स के लिए अब्रॉड जाएँ तो आप उनके लिए चीज़ें बेहतर साबित हो सकती हैं। और आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए भी करना है कि जो बेसिक नीड है जिन लोगों की इन वीडियोज़ की, उन तक ये वीडियोज़ जा पहुँच सकें।